अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपसे फ़र्शी शलवार बनाने का बहुत ही आसान सा तरीक़ा शेयर करूंगी, जिससे आप बहुत ही आसान से बहुत ही घेर वाली बहुत ही ज़बरदस्त सी फ़र्शी शलवार तैयार कर सकेंगे। और जो भी आपके ज़हन में क्वेश्चंस हैं इस शलवार को बनाने से मुताल्लिक़, मैं कोशिश करूंगी कि वो सारे क्लियर हो जाएं। तो चलें इस शलवार को बनाने के लिए देखते हैं कि हमें किस तरह से प्रोसीजर शुरू करना है। सबसे पहले मैं आपको ये तैयार शलवार दिखा रही हूँ और इस तरह से इसमें घेर आएगा, बेल्ट इस तरह से बनेगी। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत और सफाई से इसके पायचे बनेंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसकी लेंथ कितनी होती है। तो फ़र्शी शलवार की जो लेंथ होती है वो आपके जहाँ से आप शलवार बांधते हैं वहाँ से लेकर जहाँ पर आपका पैर फ़र्श पर होता है उस जगह तक होती है। तो जो अमूमन आप शलवार या ट्राउज़र की लेंथ लेते हैं उससे 2 से 3 इंच ज़्यादा होती है ये। या फिर आप इसे खड़े होकर कमर से लेकर फ़र्श तक अपनी लंबाई को नाप लें कि कितनी लंबाई आपको चाहिए। और इसमें हम बेल्ट भी ऐड करेंगे, तो 5.5 इंच की तैयार बेल्ट मैंने यहाँ पर इसमें लगाई है। और इसके लिए हम तकरीबन जो कपड़ा लेंगे वो नेफ़े को छोड़कर और आधा इंच जहाँ से ये बाकी की लेंथ के साथ ऐड होगी बेल्ट, वहाँ तक का एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। तो मैंने तकरीबन 2.5 इंच बेल्ट के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है और आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जो नीचे से इसको जॉइन करेंगे। तो टोटल मैंने इसका कपड़ा जो एक्स्ट्रा लिया है वो है 8.5 इंच। इसके बाद हम देख लेंगे कि कितनी हमें क्राउच एरिया का साइज़ लेना है। तो ये एक एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की शलवार है, तो मैंने जो क्राउच एरिया है वो लिया है तकरीबन 15.5 इंच। ये 16 इंच तक भी हो सकता है, आधा इंच सिलाई में चला गया है। तो टोटल ये 16 इंच था। और जो टोटल लेंथ है इसकी हम आधा इंच ऊपर निकाल कर, यहाँ से देखें आपको मैं दिखाती हूँ, आधा इंच ये बेल्ट में चला गया है। और जो टोटल लेंथ है इसकी सिर्फ नीचे वाले एरिया की वो मैं आपको बता रही हूँ। आधा इंच ऊपर निकालेंगे और मैं नीचे से यहाँ दिखाती हूँ तो ये 37.5 इंच है, यानी कि 40 इंच 38.5 इंच का कपड़ा हमने नीचे के लिए लिया है। सिर्फ जो नीचे वाला घेर है उससे लेकर पांचे तक का 37.5 इंच और आधा इंच ऊपर इस तरह से 38 इंच लिया है। और टोटल जो ये शलवार है ये 42 इंच की बनी है। ठीक है, 42 इंच की बनी है। इसका मतलब है इसके अंदर सारा जो बेल्ट का कपड़ा है वो भी 5.5 इंच का शामिल है। पाँचे की चौड़ाई 11.5 इंच है, जिसमें से 1 इंच सिलाई में चला जाएगा। तो 10.5 इंच का हम तैयार पाँचा रखेंगे। पाँचा रखने के लिए आपको अपने पैर के साइज़ से नापना होगा और आप थोड़ा सा उससे 1 इंच के करीब ज़्यादा लेंगे। पाँचे की चौड़ाई मैंने आपको आखिरी में दिखाई, जो ऊपर की जानिब थी वो 4 इंच थी। आप 5 इंच तक भी रख सकते हैं। तैयार होने के बाद वो 4 इंच थी। अब हमने सबसे पहले कपड़े को बिछा लिया था। 2.5 गज़ के करीब ये कपड़ा है। इसकी बंद साइड मेरी तरफ है, 2 फोल्डेड हिस्से हैं ये जो मैंने लेंथ में निकाल कर रखे हैं। उससे पहले हम बेल्ट को देख लेंगे। मैंने 8.5 इंच का ये कपड़ा लिया है। बेल्ट का कपड़ा हमेशा हम अर्ज़ में से जो लंबाई वाली साइड होती है उसके ऑपोजिट साइड से निकालते हैं ताकि ये लटके नहीं। और इसकी जो हमने लेंथ ली थी वो 8.5 इंच थी। और ये जो इसकी चौड़ाई है ये हम जो ले रहे हैं ये आप अपनी कमर के साइज़ से 2 इंच तकरीबन ज़्यादा ले लेंगे। ईस के लिए आधा इंच अंदर सिलाई में चला जाएगा और 1 से 1.5 इंच आप ईस के लिए लेंगे। तो उल्टी साइड पर इसके मैंने निशान लगा दिया है। और ये कपड़ा जो मैंने लिया है ये 25 इंच लिया है, क्योंकि जो शर्ट के जहाँ से स्लिट्स खुलते हैं चौक के वहाँ से जो इसके शर्ट का साइज़ था वो 22 इंच था। तो उसमें हमने 2 ऐड किए हैं और 1 इंच हमने ऐड किया है सिलाई के लिए। तो इस तरह ये आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो हमने टोटल 25 इंच लिया है। आप अपनी शलवार को देखते हुए, जो पहले आपकी कोई शलवार है या फिर शर्ट के जो चौक वाली साइड है वहाँ से देखकर अपनी कमर का साइज़ निकाल सकते हैं। अब हमने ये 2 तहें इस तरह से करके कपड़े को रख लिया है और इसके अंदर हमें ऐड करना है आधा इंच एक्स्ट्रा। ऊपर से आधा इंच बेल्ट में चला जाएगा, आधा इंच नीचे से जो फोल्ड होगा पाँचा उसमें चला जाएगा। तो देखिए 5.5 इंच ऊपर निकाल के बेल्ट का नीचे हमने इसको इस तरह से रखा है। और इसकी टोटल लेंथ जो कपड़ा नीचे से शलवार का घेर है उसको सबको मिलाकर 42 इंच का ये कपड़ा है। ठीक है, तो 42.5 इंच का ये कपड़ा है। आधा इंच नीचे से पाँचे में जाएगा, आधा इंच ऊपर से जाएगा और इस तरह से टोटल 42 इंचेस की शलवार बनेगी। तो आप अपनी
जो लेंथ है उसके हिसाब से आप ये कपड़ा लेंगे और इसमें से 5.5 इंच बेल्ट के लिए माइनस कर देंगे इस तरह से, और आधा आधा इंच ऊपर और नीचे आप इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। और ऊपर से जब आप बेल्ट से इसको नापेंगे तो टोटल जितनी लेंथ आपकी शलवार की आनी चाहिए उतनी लेंथ आनी चाहिए सारे मार्जिन निकालने के बाद। इसके बाद हमने पाँचे के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखें 11.5 इंच मैंने रखा है, जिसमें से 1 इंच चला जाएगा सिलाई में, और यहाँ से हम निशान लगा देंगे पाँचे का। इसकी सिलाई बहुत ही आसान है, कटिंग बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कपड़ा आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, इसमें जोड़ लगाना पड़ता है। तो मैंने देखें 11.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब जो ऊपर बेल्ट है वो मैंने हटा दी है और जो कपड़े की चौड़ाई है हम वो नाप लेंगे। तो बेल्ट हमारी 25 इंच की है, तो कपड़े की चौड़ाई है 18.5 इंच। तो कपड़ा हमें यहाँ पर ज़्यादा चाहिए ताकि बेल्ट के अंदर हम यहाँ पर बहुत सारी प्लेट्स भी ऐड कर सकें और शलवार में बहुत अच्छा सा घेर भी आए। तो यहाँ से हम जो भी जगह जिस भी सरफेस पर आपने कपड़े को रखा है वहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे। जितनी आपकी बेल्ट है उससे 6 इंच तकरीबन आपको ज़्यादा निशान लगाना पड़ेगा ताकि इसके अंदर प्लीट्स आएँ। तो मेरे पास जो कपड़ा है वो 18.5 इंच है, जिसमें से आधा इंच सिलाई में जाएगा कलियों के साथ। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगी कि मज़ीद थोड़ा सा कपड़ा ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊँगी 30 इंच के ऊपर, ठीक है। 30 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 इंच ज़्यादा है ये बेल्ट से। और इसके बाद हम यहाँ पे क्राउच एरिया का साइज़ निकालेंगे। तो कपड़ा हम बाद में यहाँ पर ऐड करेंगे, पहले हम निशान लगा लेंगे। जिस भी सरफेस के ऊपर आपने इसको रखा है वहाँ पर आप निशान लगा लें। तो बेल्ट के साथ मुझे ये जो क्राउच एरिया है ये 15.5 इंच का चाहिए। तो मैंने 5.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल दिया है इंचेस टेप का और निशान लगाया है 16 इंच पर। जब मैं इसकी सिलाई करूँगी तो ये तकरीबन 15.5 इंच हो जाएगा, ठीक है। और आप चाहें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें निशान लगा सकते हैं क्योंकि सिलाई करके ये कम हो जाता है। अब मैंने फ़र्श पर बिछाकर आपको दिखा दिया है, जहाँ पर आपने पाँचे का निशान लगाया है वहाँ से लेकर जहाँ पर आपने क्राउच का निशान लगाया था वहाँ तक इस तरह से आपको इंचेस टेप को रखना है। और जो भी बीच में जगह आपको खाली नज़र आएगी वहाँ पे आप कपड़ा इस तरह से लगाएंगे। तो जो नीचे से कपड़ा निकला है पाँचे के पास से वो बिल्कुल छोटा सा है, वो मैंने नीचे यहाँ पर ऐड किया है। और ऊपर मुझे मज़ीद कपड़ा ऐड करना पड़ा है जो कि मैंने इसी कपड़े में से निकाला है। तो आपको हो सकता है इतना ज़्यादा कपड़ा ना चाहिए हो। मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ की शलवार तैयार की है तो मुझे कपड़ा थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। अब इस तरह से ये जो जोड़ थे कलियों में मैंने वो डाल लिए हैं। अभी इसको जो शलवार का मेन कपड़ा है उससे नहीं जोड़ा है, ये सिर्फ कलियों को आपस में जॉइन किया है मैंने। अब देखें इसको आधा आधा इंच दोनों तरफ से हम जॉइन कर लेंगे। जो शलवार का कपड़ा है उससे कलियों का कपड़ा आधा आधा इंच मिलाकर यहाँ पर जोड़ लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर जोड़ लगा लूँगी। ये सीधी सीधी सिलाइयाँ हैं इसलिए मैं आपको लगा कर नहीं दिखा रही। ये सारे चारों जो कलियाँ हैं ये शलवार के जो दोनों हमारे पास इस तरह के पैनल्स हैं जो एक साइड से बंद हैं, इस साइड से बंद हैं, देखें, और इस साइड से खुले हुए हैं। तो इन दोनों साइडों को जो चारों कलियां हैं उनसे हम जोड़ लेंगे। उल्टी साइड से उल्टी साइड मैच करते हुए आप इन्हें जॉइन कर लें और हमेशा कटिंग के टाइम उल्टी साइड पर निशान लगा लें ताकि आपको बहुत ही आसानी हो सिलाई करने में। सिर्फ आधा आधा इंच आपको कपड़ा दबाना है अंदर सिलाई में। तो इस तरह से सिलाइयाँ कर लें। पहले मैं आपको इसे सिलाई करके दिखा देती हूँ। ये देखें हमने इसकी सिलाई कर ली है, चारों कलियाँ जॉइन हो गई हैं, ठीक है। इस तरह से चारों कलियाँ जॉइन हो गई हैं। ये फोल्डेड साइड है और खुली हुई साइड से हमने यहाँ पर ये कलियाँ जॉइन कर ली हैं। पाँचे अभी वैसे ही हैं, हमने उसमें कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ कलियाँ जॉइन की हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको बेल्ट भी तैयार कर लेना है। तो मेरे पास यहाँ पर 8.5 इंच की जो लेंथ वाली ये बेल्ट है इसको साइडों से मैंने आधा आधा इंच सिलाई कर दी है और सिलाई जो है आप बीच में ले आएँ। देखें यहाँ पर मेरे पास कपड़ा ख़राब था तो वो मैं बेल्ट में ले गई हूँ ताकि नज़र भी ना आए और ऊपर की तरफ निकल जाए। तो आधा आधा इंच हमने दबाया और इसको हम बीच में ले आएंगे। बेल्ट इसी तरह से सिलती है, ये सिलाई जो है ये बीच में आ जाएगी जोड़। और ऊपर मैंने 2.5 इंच का मार्जिन रखा था बेल्ट के लिए, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ दिया है इलास्टिक डालने के लिए और बाकी को मैंने सिलाई लगा दी है एक। ऊपर से ये बेल्ट हमारी रेडी हो गई है।
अब नीचे की साइड से ये सिर्फ तैयार करते वक्त आधा इंच अंदर चले जाएगा कपड़ा और 5.5 इंच की हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी। अब जो कपड़ा हमने कलियां लगा कर रखा था उसमें क्राउच एरिया को हमें सिलाइयाँ कर देनी है। दोनों जो साइड्स हैं अलग अलग करके आप उल्टी साइड अंदर रखें और इस तरह से एक एक सिलाई लगा दें। आधा आधा इंच का मार्जिन रख के अंदर ये इस तरह से दोनों सिलाइयाँ लगा दें। इसके बाद हम इसकी प्लीट्स डालेंगे, तो मैं आपको इसकी सिलाइयाँ लगा कर दिखाती हूँ। देखें ये बेल्ट की सिलाई है, नीचे मैंने क्राउच की सिलाई लगाई है, मिलाकर रख दिया है और इतना कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा है दोनों साइड से। इस एक्स्ट्रा कपड़े को हमें जो बेल्ट है उसके अंदर पूरा एडजस्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ़र्शी शलवार में जो साइड वाली प्लीट होती है वो सबसे चौड़ी होती है, तो उसको हम डालेंगे। तो 4 इंच की प्लीट हमें साइड पर ऐड करनी है। पहले आप सिलाई से सिलाई मिलाकर रख लेंगे और यहाँ पर इस तरह से देखें 4 इंच की, ये देखें मैंने सिलाई से सिलाई मिला दी है और कोने में बिल्कुल कॉर्नर पे आप देखें जो कॉर्नर है वहाँ से पकड़ें कपड़े को और इसको 4 इंच नाप लें। मैंने 4 इंच इसको नाप लिया है और 4 इंच नापने के बाद एक मैंने पिन लगा दी है। इसको सिर्फ पीछे वाला हिस्सा छोड़ दें और इस तरह से फ़ोल्ड करके कॉर्नर से 4 इंच का निशान लगा के पिन लगा दें और हर तरफ मैंने 4 इंच का निशान लगाया अपनी आसानी के लिए। दोनों अंदर वाली साइड पर लगा दिया है और बेल्ट पर भी 4 इंच का निशान लगा दिया यहाँ पर अंदर वाली साइड पर, ठीक है। और इसके बाद जो बीच में एरिया है ये एरिया हमें बेल्ट के एरिया में कवर करना है। तो इसके लिए हम प्लीट्स ऐड करेंगे और प्लीट्स हमेशा जो सामने वाली साइड है बेल्ट और शलवार की अंदर की तरफ जाएंगी। देखें ये भी एक अंदर की तरफ बड़ी प्लीट जा रही है, इसको भी ऐसे रेडी किया है। तो बाकी प्लीट्स का रुख भी दोनों साइड से अंदर की तरफ होगा, यानी कि जहाँ पर जोड़ है क्राउच एरिया है उसकी तरफ होगा। ऊपर भी हमने 4-4 इंच के निशान लगा दिए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर हाथ से प्लीट्स को इस तरह से कर दिखाती हूँ कि किस तरह आपको प्लीट्स डालनी है। उसके बाद आप एक छोटी सी सिलाई उसके ऊपर लगा लेंगे ताकि जब आप बेल्ट से उसे जोड़ें तो आपको आसानी हो। तो मैं हाथ से आपको इस तरह से बताती हूँ। अंदर की तरफ रुख करते हुए आपको यहाँ पर छोटी छोटी काफ़ी सारी प्लीट्स ऐड करनी होंगी। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा हिसाब किताब करके करना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देती हूँ। बेल्ट के अंदर 8 इंच का कपड़ा बाकी बचा है। 4 इंच की प्लीट डालने के बाद उस एरिया को छोड़ने के बाद, और जो शलवार का कपड़ा है नीचे वाला उसके अंदर 22 इंच का कपड़ा बचा है। ऊपर वाले 8 इंच के अंदर हमें एक साइड से 22 इंच के कपड़े को कवर करना है। तो मैं बिल्कुल हिसाब से इस तरह से इसकी बड़ी बड़ी प्लीट्स डाल रही हूँ जिनका रुख अंदर की तरफ है। ये देखें, आप इस तरह से प्लीट्स डाल के इसे हाथ से कच्चा कर लें या फिर मशीन की जो सिलाई होती है थोड़ी बड़ी करके वो लगा लें ताकि आपको जब इसे बेल्ट से जोड़ें तो आसानी हो। तो इस तरह से ये कुछ इसकी लुक आएगी। मतलब हमने जो 4-4 इंच का कपड़ा है प्लीट्स का और बेल्ट का वो छोड़ने के बाद बाकी के कपड़े को इस तरह से अंदर की तरफ करके प्लीट्स ऐड की हैं और ये ऊपर जुड़ जाएगा बेल्ट के साथ, ठीक है। देखें ये इतनी 16 इंच का पूरा ये हिस्सा इस तरह से प्लीट्स में आ गया। तो देखिए मैंने पहले से अंदाज़ा लगा लिया था तो मुझे बहुत आसानी हुई और मैंने इस तरह से एक छोटी सी सिलाई कर ली है सारी कलियों का रुख अंदर की तरफ से करके क्राउच एरिया की तरफ करके और एक सिलाई लगा ली है। अब बिल्कुल ये बेल्ट के बराबर हो गया है। अब हम बेल्ट को उल्टा कर लेंगे और सामने वाली साइड की जो प्लीट्स डाली हैं इनके ऊपर ले आएंगे। तो ये मैं बेल्ट को पहले उल्टा कर लूँगी और इसका जो जोड़ है उसका जोड़ क्राउच एरिया के जोड़ से मिलाते हुए यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। तो देखें इस तरह से हमने बेल्ट को उल्टा किया है और बेल्ट के कॉर्नर्स पे हमने पहले, क्योंकि कोई निशान नहीं था तो एक एक कट लगा दिया था और उसको मिलाया है हमने इस तरह से कॉर्नर से फ्रंट वाली साइड के। बीच वाला जो जोड़ का निशान है बेल्ट का वो इस तरह से कलियों के साथ जहाँ पे बीच में क्राउच का जोड़ है वहाँ आना चाहिए और फिर हमें इसकी सामने वाले हिस्से की एक सिलाई लगा देनी है। कॉर्नर से शुरू करेंगे हम सिलाई, जहाँ से ये बड़ी वाली जो प्लीट है ये शुरू हो रही है यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे और इसे पूरा कॉर्नर तक दूसरी तरफ ले जाके ख़त्म कर देंगे।
तो ये बहुत सीधी सीधी आसान सी सिलाइयाँ हैं, इसलिए मैं ये ऑफ दी कैमरा कर रही हूँ। देखें इस तरफ भी निशान है, इस निशान को जहाँ से ये बड़ी वाली प्लेट शुरू हो रही है वहाँ से मिलाएंगे। तो ये दोनों निशान इस तरह से मिलने चाहिए और सामने वाला बेल्ट का हिस्सा सामने शलवार से इस तरह से सिलाई हो जाएगा और कवर हो जाएगा। सिर्फ पीछे वाला हिस्सा बाकी बचेगा हमारे पास। तो ये थोड़ा थोड़ा पोर्शंस में आप इस तरह से अलग अलग इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ख़ास तौर से अगर आप बिगनर हैं। तो देखें मैंने आपको दोबारा भी करके दिखा दी। यहाँ से थोड़ी सी बेल्ट बड़ी हो रही है तो एक दो प्लेटें मैं खोल दूँगी ताकि ये बराबर हो जाए। ठीक है, तो मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाती हूँ। ये देखें सिलाई इसकी हो गई है। ये हमने आधा आधा इंच मार्जिन रखते हुए सिलाई कर दी है। और ये देखें सारी जो प्लेट्स हैं ये कवर हो गई हैं, पूरी प्लेट्स कवर हो गई हैं बेल्ट के सामने वाले हिस्से के साथ। ठीक है, इसको आप इस तरह से करके इसका रुख फ्रंट की तरफ करके और इस पर एक दफ़ा प्रेस कर दें इसको तो ये बैठ जाएंगी। एक सिलाई हमें अभी और भी लगानी है इसके ऊपर, इससे ये मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। वो मैं आपको अभी आगे चल के बताती हूँ। तो बाकी पहले हम पीछे वाला हिस्सा मुकम्मल कर लेंगे। देखें पीछे वाले हिस्से को भी हम इसी तरह से बेल्ट के जोड़ को क्राउच एरिया के जोड़ से मिलाएंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे और उनका रुख बाहर की तरफ होगा प्लेट्स का, और बड़ी बड़ी प्लेट्स हमें ऐड करनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ करके। ये देखें इस तरह से क्राउच एरिया से बाहर की जानिब जाती हुई प्लेट्स होंगी और थोड़ी बड़े साइज़ की होंगी। आगे वाली साइज़ जो थी प्लेट्स की वो छोटे थे प्लेट्स, लेकिन पीछे वाली जो साइड है इस पर बड़े प्लेट्स ऐड करेंगे और इनका रुख बाहर की तरफ करेंगे। इस तरह दोनों तरफ बाहर की तरफ करेंगे। ये देखें मैंने इसको ऑफ द कैमरा इस तरह से सिलाई कर ली है, आधा आधा इंच मार्जिन अंदर रखते हुए। और ये बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं और इनका रुख बाहर की तरफ है। ये देखें कहीं भी इसमें झोल नहीं आया है, क्योंकि हमने पहले से इनको अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगाने के बाद और हल्की सी सिलाई करने के बाद फिर ऐड किया है, फिर इसकी फ़ाइनल सिलाई की है। तो ये देखें इस तरह से दोनों बाहर की तरफ प्लेट्स जा रही हैं क्राउच एरिया से। अब हमें क्या करना है, इसका जो ये पाँचा है वो तैयार करना है। एक तो आपको इसे पाँचे को रेडी करना है। आप इसका चाहें तो चौड़ाई पाँचे की जो लेंथ कह लें इसको, तो ये आप चाहें तो 5 इंच रखें, चाहे तो 4 इंच रखें। तो मैंने इसको 4 इंच का बनाना है। तो मैं इसके लिए एक जो बुकरम होता है लेडीज़ बुकरम वो लूँगी और उसकी इतनी ही लंबी और चौड़ी कटिंग करूँगी और वो इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी। ठीक है, तो इसके पहले आप पूरी चौड़ाई ले लिए। 23 इंच बन रहे हैं पूरे लेंथ में, लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ेगी क्योंकि ऊपर ज़्यादा है इसकी लेंथ। ऊपर की तरफ शलवार बड़ी होती है तो ऊपर ज़्यादा है, इसलिए आपको बड़ा कपड़ा और बड़ा इस तरह से बुकरम लेना होगा। 23 इंच आपका पाँचा है तो 25-26 इंच का बुकरम ले लें आप इस तरह से। 4 इंच चौड़ाई है इसकी, लेंथ इसकी 25 से 26 इंच है। और इसको मैंने अंदर की तरफ शलवार की उल्टी साइड पर इस तरह स्टिक किया है। आधा इंच नीचे से छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पर सिलाई होगी। अब हमने एक और कपड़ा ले लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा है, आधा इंच नीचे की तरफ आधा इंच ऊपर की तरफ ये फ़ोल्ड होगा। तो ये मैंने 5 इंच लिया है चौड़ाई में, इस तरह से 5 इंच लिया है। ठीक है, और जो इस तरह से इसकी लेंथ है या शलवार की चौड़ाई है वो हमने वही ज़्यादा ही ली है थोड़ी सी, जिस तरह बुकरम हमने ज़्यादा लिया ताकि ये हमें कम ना पड़े। तो ये ऊपर इस तरह से आधा इंच फ़ोल्ड हो जाएगा, नीचे आधा इंच सिलाई में आ जाएगा, तो टोटल ये भी 4 इंच बन जाएगा फिर। ठीक है, ये 4 इंच बन जाएगा। तो अब हमने जहाँ पर बुकरम लगा लिया है उसके नीचे जो आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा है, यहाँ से इस कपड़े को हम सिलाई करेंगे सीधी साइड पर रखकर और अंदर की तरफ फिर ये फ़ोल्ड होगा। और एक सिलाई हमें और भी लगानी है। देख प्लीट्स जो हैं ये इस तरह से खड़ी खड़ी हैं और जब हम इसे वेयर करते हैं तो ये नीचे की तरफ लटकती हैं, तो इनको बिल्कुल सही तरह से बिठाने के लिए एक बूट की सिलाई आप यहाँ पर कर लें बेल्ट की तरफ और अंदर अच्छी तरह हाथ से इसको प्रेस कर कर के सिलाई करें ताकि ये बाहर ना निकले। अब हम एक सिलाई इस तरह से करेंगे पाँचों की तरफ, तो ये कपड़ा इस तरह से यहाँ लगेगा और इस पर सीधी साइड पर हम रखकर सिलाई करेंगे और अंदर फोल्ड करेंगे तो उल्टी साइड पर ये इस तरह से, देखें मैं आपको दिखा देती हूँ। नीचे हमने वो कपड़ा रख लिया है और गाइडलाइन के तौर पे हमने ये साइड ऊपर रखी है ताकि हम जो ये बुकरम है लेडीज़ बुकरम है, ये बहुत सख्त वाला बुकरम नहीं है, तो हम इसके साथ साथ सिलाई कर लेंगे।
कपड़े पर सिलाई होगी, बुकरम पर नहीं होगी। और ये देखें एक्स्ट्रा कपड़ा है थोड़ा सा हमारे पास इस तरह से। तो ये सिलाई करने के बाद सीधी साइड पर हमारा जोड़ चला गया है कपड़े का, उसे हम उल्टी साइड पर ले आएंगे और इसको मैं आपको सिलाई करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, एक बूट की सिलाई हमें यहाँ पर करनी है। अच्छी तरह से नीचे की साइड से आप सीधा कर लें इन प्लेट्स को और ऊपर इस तरह एक बूट की सिलाई कर दें तो ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगी और बिल्कुल फ़िक्स हो जाएंगी बेल्ट के साथ। और फिर ये कपड़ा यहाँ से लटकेगा नहीं। ये सिलाई करनी बहुत ज़रूरी है, लाजमी आप यहाँ पर ये सिलाई करें पूरी। ये एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक पूरा ख़त्म करें इसको बेल्ट के ऊपर सिलाई को। तो एक ये सिलाई भी आपको कर लेना है। नीचे से प्लीट्स को हाथों से सीधा करते हुए आप करेंगे, ऐसा ना हो कि प्लीट्स जो हैं वो एक तरफ रह जाएं और सिलाई ऊपर हो जाए। तो इसको बैलेंस करके आप सिलाई कर लें तमाम। तो देखें हमने ये सिलाई कर ली है। ये देखें एक बूट की सिलाई है, ये ऊपर हमने कर ली है। और नीचे की साइड पर ये पाँचे में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह से सिलाई करके अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दिया है। और अंदर की तरफ फ़ोल्ड करने के बाद इसको मज़ीद एक आधा इंच फ़ोल्ड करके मैंने निशान भी लगा लिया है ताकि मुझे सिलाई करने में आसानी हो। अब हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल पाँचे के साथ किनारे पर और बाकी एक एक बूट की सिलाई लगाएंगे हम ऊपर तक, जहाँ तक ये 4 इंच का निशान है हमारे पास या 4 इंच का जो हमारे पास ये बुकरम है। आप चाहें तो एक सिलाई ऊपर और एक नीचे भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि बाद में जो बुकरम है कपड़े से अलग हो जाता है धोने के दौरान, तो फिर बहुत बुरा नज़र आता है। तो मैं इस पर एक किनारे की सिलाई लगाने के बाद अब इस तरह से एक एक बूट के फासले से सिलाइयाँ लगा रही हूँ। थोड़ा सब्र आज़मा काम है, काफ़ी सिलाइयाँ इसमें लगानी पड़ी हैं मुझे। तकरीबन 14 मैंने इसके अंदर सिलाइयाँ की हैं एक पाँचे में इस तरह से सीधी सीधी। ये देखें, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, बहुत खूबसूरत और नफीस लगती हैं। और इस तरह किनारे तक इनको किया है। तो इसके बाद मैंने जो किनारे एक्स्ट्रा थे वो काट दिए हैं, बुकरम और कपड़ा दोनों एक्स्ट्रा जो थे वो साइड से काट दिए हैं। अब हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगा लेंगे। 10.5 इंच का तैयार पाँचा हमें चाहिए, ये 11.5 इंच है, तो हम 1 इंच का निशान लगा के इसको नीचे से ऊपर की तरफ सिलाई करेंगे। ऊपर जाते हुए थोड़ा सा कम हो जाएगा 1 इंच से। और यहाँ जब हम इसकी क्राउच साइड पर आएंगे तो हम इसे दूसरी साइड पर लाकर सिलाई को ख़त्म कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ तक ख़त्म कर देंगे। और फिर नीचे से दूसरे पाँचे से होते हुए आएंगे और ऊपर ला के इसे दूसरी साइड पर ख़त्म कर देंगे। इस तरह से सिलाई भी पक्की हो जाएगी क्राउच एरिया पर। और दोनों आपको पाँचे मिलाते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट एक के ऊपर एक रखते हुए सिलाई करनी है। पाँचे पर सिलाई आपको पक्का कर लेनी है 2 दफ़ा। मैंने 1 दफ़ा इसकी सिलाई पक्की कर ली है नीचे की तरफ। अब दोबारा मैं नीचे से ऊपर की जानिब आ रही हूँ। तो ये मैंने निशान लगा लिया था 1 इंच का। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और जब हम ऊपर की जानिब बढ़ेंगे तो हम 1 इंच से फासले को थोड़ा सा कम कर देंगे और इसे यहाँ से खींचकर इस तरह से सिलाई लगेगी। जो साइड की सिलाई है ये इस तरह से खींचकर लगेगी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ आकर इस तरह से बिल्कुल किनारे के साथ आधा इंच के करीब फासला रह जाएगा और इसको हल्का सा गोलाई में लेंगे हम, बिल्कुल नोक नहीं बनाएंगे यहाँ पर, हल्का सा गोलाई में लेंगे और दूसरी साइड जो है इस पर लाकर इस तरह से ख़त्म कर देंगे सिलाई को। और इस साइड के पाँचे की भी सिलाई इसी तरह से ले जाकर दूसरी साइड पर ले जाके ख़त्म करेंगे। तो यहाँ से डबल सिलाई भी हो जाएगी और सिलाई पक्की हो जाएगी। तो बेल्ट के अंदर हमने यहाँ पर उस सिलाई को करने के बाद इलास्टिक ले लिया था। इलास्टिक आप कमर के साइड के हिसाब से लेंगे, जितना आपका शर्ट का नाप है जहाँ पर चौक होते हैं वहाँ पर आप देख लें, उस हिसाब से आपको थोड़ा सा प्लस करके थोड़ा सा मार्जिन दे के लेना है। 1-1 इंच यहाँ पर अंदर हम सिलाई कर देंगे जहाँ पे मैंने पिन लगाई हुई थी। पहले इसको सिक्योर करेंगे इलास्टिक को और उसके बाद हम एक सिलाई बीच में भी लगाएंगे इस तरह से, ताकि जो इलास्टिक है हमारी ये पलटे नहीं। और ये जो सिलाई हम करते हैं ये थोड़ा सा हम इसको लूज़ करके सिलाई को टाँका बड़ा करके करते हैं, वरना सुई आपकी टूट सकती है। इस जगह पर आप हल्के से कट लगा लें तो यहाँ पर झोल नहीं आएगा। और देखें यहाँ से पाँचा हमारा कितना ज़बरदस्त सा तैयार हुआ है। पहले से आप निशान लगा लेंगे पाँचे के ऊपर 1-1 इंच का ऊपर से नीचे की तरफ, तो बहुत ही खूबसूरती से क्रॉस होकर ये पाँचा बनेगा साइड से। शलवार के लिए आजकल कोई भी कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है। वैसे तो ये ढलकते हुए रेशमी कपड़ों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन कॉटन में भी बन रही है, ज़रूर ट्राई करें। और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।